क्या आप भी घर के खाने से हो चुके हैं परेशान, या फिर कोई पार्टी रख ली है आपने घर पे, या फिर कोई बड़ा इवेंट प्लान कर लिया है और घर पे खाना बनाना हो रहा है मुश्किल? तो डरिए मत। अब हमारे साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप शेफ़ हायर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। जी हाँ, शेफ़ हायर आपके साथ है और आपको देगा कम कीमत में एक बहुत ही बेहतरीन शेफ़ जो आपके घर पे जाके खाना बना के आपको सर्व करके आएगा। जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शेफ़ हायर के फाउंडर, हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी, थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। कैसा लग रहा है बताइए आपको? बढ़िया लग रहा है। ये जो प्लान है, ये जो कॉन्सेप्ट है शेफ़ हायर करने का, जी ये आपके दिमाग में कैसे है? आप भी एक शेफ़ हैं या ऐसे ही जी मैं भी एक शेफ़ हूँ। मैं 12 साल काम किया है मैंने इंडस्ट्री में। अच्छा। और उसके बाद बहुत सारे QSRs में काम किया। हम मेजरली मेरा काम रेसिपीज़ डेवलप करना था और फिर बाद में काम बढ़ता गया और मैं मेनली ऑपरेशंस और मैनेजमेंट पे था। फिर समझ में आया कि बंदों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो रही है, तो फिर हम कंसल्टिंग पे आए। अच्छा। मैंने जॉब छोड़ दी और उसके बाद मैं कंसल्टिंग पे आया। रेस्टोरेंट्स कंसल्ट करते थे। हमने मोर देन 250 रेस्टोरेंट्स बना दिए थे। पर वो एक कैसा फ्लो नहीं था, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा। जब बिजनेस आ गया एक साथ बहुत सारा कैश आ गया, फिर क्या, तो एक कंसिस्टेंट वे में कुछ करने के लिए कुछ ऑप्शंस ढूंढ रहे थे। तब ये एक आइडिया आया। अच्छा। कि शेफ़ को भेज देते हैं पार्टीज़ के लिए और जो भी इनकम होगा उसको उनको हम मिल बांट के कमा लेंगे सब। बहुत बढ़िया। तो ये आपने कब ऐसा आपके दिमाग में? ये 2019 की बात है। अच्छा। ये 2019 में हमने एक पायलट किया। फिर दिसंबर 19 में हमने स्टार्ट किया। फेब 14 2020 दैट वाज आवर हाईएस्ट जनरेटेड सेल। मतलब एक ही दिन में हमने उस टाइम पे अराउंड 4.5 लाख का सेल कर दिया था। उसके बाद जैसे ही मार्च आया, लॉकडाउन लग गया। फिर हो गया ठंडे बस्ते में क्योंकि जब तक वो लॉकडाउन के सारे ये ओपन होते जाए, वापस नहीं लगते गए, वापस ओपन होते गए, तब तक तो हमारा बिजनेस बंद ही हो गया था। मीनवेल मेरे दूसरे भी स्टार्टअप है तो मैं उस कर रहा था। पर ये एक चीज़ थी जो हमने पहले दिन से सोची थी और वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल थी, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद समझ में भी आती थी। जी। तो आपने इतने साल तक वेट किया, चलो कोविड ख़त्म हुआ, फिर से इसको रीस्टार्ट करते हैं। सो मार्च 2022 में हमने इसको वापस लॉन्च किया। ओके। सो अभी हम एक लिमिटेड कंपनी, हमारा कंपनी का नाम TFCS किचन सॉल्यूशंस लिमिटेड है। अच्छा। और हमारे 3 वर्टिकल्स है इसमें। ओके। सो शेफ हायर एक वर्टिकल है जहाँ पे हम शेफ्स देते हैं। इसके अलावा 2 वर्टिकल्स है जिसका नाम है बिस्ट्रो कनेक्ट, विच इज़ मेनली एन हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग। ओके। सो एंड टू एंड एक आइडिया से उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए पूरा हम बना के देते हैं। कैफेज वगैरह सब? कैफ़े, रेस्टोरेंट, पब, होटल्स, रिजॉर्ट्स, जो आप बोलो सारी चीज़ें हम कर देते हैं। इंटीरियर से लेके A to Z। आपका आइडिया से लेकर उसको एग्जीक्यूट कैसे चलाना है वहाँ तक सब कुछ। क्या बात है, मतलब सिर्फ पैसा लेके आओ, बाकी ऐसे सब हम पे छोड़ दो। बहुत बढ़िया। तो अभी तक आपने मतलब कितने रेस्टोरेंट्स और पब्स के लिए काम किया है? ये जब से हमने ये इसको रिवाइव किया, हमने अराउंड 42 आउटलेट्स ओपन किया, जिसमें नहीं, मुंबई हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। मुंबई में ऑल्दो हमने 2 कर दिए हैं, लेकिन गुजरात में आपने? गुजरात में, इंदौर में। हमारा एक्चुअली हम पैन इंडिया काम करते हैं। ओके। सो इस चीज़ में हम कहीं भी जा सकते हैं। हैदराबाद भी कर रहे हैं, बैंगलोर भी कर रहे हैं। गुजरात में तो लीकर बंद है। तो क्या लीकर नहीं है, नॉनवेज कम है। तो हमने वेज में बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढ लिए। ये बहुत बढ़िया लगा। तो आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि शेफ़ हायर जैसा ही काम कर रहे हैं। जी। तो शेफ़ हायर उनसे अलग और उनसे सस्ता कैसे साबित होगा? आई डोंट से सस्ता महंगा। हम जो काम दे रहे हैं उसके सामने अगर वो चीज़ आप अब
हम 5 स्टार होटल जैसी सर्विस देने में मानते हैं, वही चीज़ आपको घर पे मिल रही है। अब एक 5 स्टार होटल में आप जाओगे, आपका मिनिमम बिल कितना होगा? आप एक फैमिली, 5 लोगों की फैमिली लेके गए, कम से कम 25-30 हज़ार रुपये। 25-30। वही क्वालिटी स्टैंडर्ड हम आपको 3,000 में करके दे रहे हैं, 4,000 में करके दे रहे हैं। क्या बात, हाँ वो तो है। अब फिर अगर आप उसके अंदर मटेरियल और सब गिन लो, 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का आपका खर्चा है। वही चीज़ आप बाहर जाके 15-20 हज़ार 30 हज़ार के अंदर आप खाते हो। सही बात है। और आपको वो भी नहीं पता कि वहाँ पे किस तरह से बना है। आई एम नॉट ब्लेमिंग या मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, बट इंडस्ट्री में है, बहुत सारी चीज़ें चलती है, हमें पता है, दैट इज बिल्कुल। लोग घर का खाना प्रेफर करते हैं। बस यहाँ पे ये है कि आपके घर के सामने, आपकी आंखों के सामने आप जो मटेरियल लाते हो उसी से बन रहा है। आप आपके लिए तो कोई इंफीरियर मटेरियल नहीं लाओगे। बिल्कुल सही बात है। तो जो भी लोग अगर घर का खाना खाना चाहते हैं तो शेफ़ हायर करें और अपने घर पे खाना बनवाएं। 5 स्टार जैसी क्वालिटी आपको मिलेगा नहीं सर? जी डेफिनेटली। अभी आपके सर्विसेज कौन कौन से सिटीज़ में चल रही है? सो अभी हम इंदौर, सूरत, वडोदरा और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मुंबई। मुंबई में हम फुल फ्लेज अवेलेबल हो जाएंगे। आपकी जो शेफ़ हायर कंपनी है, इसकी सबसे लोएस्ट कॉस्ट क्या है, लोएस्ट प्राइस क्या है जिसमें कि हम शेफ़ हायर करके और सस्ते में खाना खा सकते हैं? ये अगेन डिपेंड्स कि हमारा जो प्राइसिंग है ये आर्ली बेसिस है। ओके। सो हमारे प्राइसिंग स्टार्ट होता है 599 पर आवर के हिसाब से। स्टैंडर्ड चार्ज हमारा 799 है, बट जो इनिशियल ऑफर है हम 599 पे कर रहे हैं। ओके। सो अगर आप 3 कोर्स 4 कोर्स मेन्यू रखते हो, एक स्टार्टर, एक सूप, एक सब्जी रोटी जैसा कुछ, एक स्वीट ले लिया, तकरीबन 3.5 घंटे लगते हैं आपका सब स्क्रैच से बनाने में, सर्व करते हैं। तो अब 3.5 घंटे के हिसाब से गिन लीजिए 1700-1800 जितना होता है। ये तो बहुत अच्छी सुपर्ब सुविधा है, मतलब कि हम घर बैठे इतना अच्छा खाना खा सकते हैं। सो आपके शेफ़ किस किस तरह की डिशेस बनाते हैं? अगर कोई चाइनीज़ खाना चाहे, जापानीज़ खाना चाहे, इटालियन खाना चाहे, तो वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं? जी हाँ, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आप बताइए आपको क्या खाना है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस हिसाब से बता देंगे। अच्छा, तो वो जो मटेरियल चाहिए होता है वो सारा कुछ मिल जाता है इजीली मार्केट में? जी मिल जाता है। हम आपको लिस्ट दे देते हैं क्या चाहिए हमें, आप इजीली प्रोक्योर कर सकते हो। कोई भी स्टेशनरी में, कोई भी ग्रोसरी स्टोर में आप जाके ले सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हो जो हमारे रिक्वायरमेंट में है, आप हमें बता सकते हैं। हम जो भी चीज़ें हैं हम ला के प्रोक्योर करके आपको दे सकते हैं, और जो भी बिल होगा वो आपको एज एक्चुअल आपको पे करना होगा। तो जैसे कि कोई अगर शेफ़ है वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, तो क्या वो खुद रजिस्टर करता है या फिर ऐसा कोई कंपनी का प्रोसीजर है उसमें हायरिंग का? हाँ, वो खुद रजिस्टर कर सकता है। उसके बाद उसको 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं और एक मतलब एक टेस्ट देना पड़ता है। तो टेस्ट में वो टेस्ट बहुत बेसिक टेस्ट है। हम चाहते हैं कि जो बंदा हमारे साथ जुड़े वो बहुत ज़्यादा लोगों से बात कर पाए, जो इंटरेक्ट कर पाए, जिसको बात करने की समझ हो, कैसे बात कर, क्योंकि हम कस्टमर्स को फेस कर रहे हैं, हम लोगों के घर पे जा रहे हैं, और घर पे जाना और किसी के घर के किचन के अंदर जाना, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। सही बात है। हम महाराष्ट्र से मुझे हमारे घर में तब भी थोड़ा लेन, पर मेरे मतलब दोस्त हैं जहाँ पे उनके घर पे जाके उनके घर से मटके में से पानी निकालना इज अगेन वेरी डिफिकल्ट है, मतलब गालियाँ दे देते हैं, किचन में अलाउड ही नहीं होता है। और ऐसी जगह पे हम जाके काम कर रहे हैं। सो हमें वो उस लेवल का ट्रेनिंग देना होता है। अच्छा, मतलब पहले तो आप उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं? मेंटली प्रिपेयर करते हैं, फिजिकली प्रिपेयर करते हैं, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करते हैं। क्या बात है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को आपको इस तरह से क्लाइंट से कोई शिकायत ना मिले। एग्जैक्टली। बिल्कुल। आपके हिसाब से एक शेफ़ में वो कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि एक बेहतर शेफ़ बना जा सकता है? कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए क्या है ना, अब सब इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग है। मैं रेस्टोरेंट के हिसाब से या
कमर्शियल वे में सोचूं तो वो अलग क्वालिटीज़ होगी, अगर मैं हमारा जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से सोचूं तो अलग क्वालिटीज़ होगी। पर्सनली अगर ये पर्सनल शेफ वाला जो क्राइटेरिया है, जो सेगमेंट है, वहाँ पे आपको चीज़ें आनी चाहिए, पर आपको छोटी सी जगह में कैसे आप ज़्यादा चीज़ें बना पाओ, ज़्यादा तामझाम ना लेते हुए भी कैसी चीज़ें आप बना के वो चीज़ें 5 स्टार होटल वाली स्टैंडर्ड्स की हम चीज़ें कैसे डिलीवर कर पाए, जो कि हम कमर्शियल किचन्स में बहुत ज़्यादा इजी रह जाता है, क्योंकि आपके पास वो पूरा सेटअप रहता है, हर एक टूल रहता है, हर एक चीज़ें रहती है, आपको जो रेसिपी चाहिए वो पूरा आपको गाइड करने के लिए पूरी टीम रहती है। अच्छा, आप अगर कुक करते हैं तो सबसे पसंदीदा चीज़ जो आप हमेशा कुक करते हैं और करना चाहते हैं? मैं कुक करता हूँ यार, बहुत टाइम हो गया मैंने कुक नहीं किया। शादी के बाद छोड़ दिया या? नहीं, शादी के बाद एक्चुअली शादी के बाद तो मैंने हार्डली कभी 1-2 बार कुक किया। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं कि आपके जो मिसेस हैं वो आपसे बेहतर खाना बनाते हैं या? हाँ, डेफिनेटली। एक शेफ ये बोल रहा है। अब मैं ये मानता हूँ कि जो घर की लक्ष्मी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बहन हो, उनका जो हाथ का टेस्ट है वो कोई भी प्रोफेशनल शेफ नहीं निकाल सकता। क्या बात है, ये तो। हाँ, वो जो आपको इंडस्ट्री वाला जो चीज़ है जो बाहर मिलती है वो शायद ना मिले, पर वो जो कंफर्ट फूड है वो तो घर पे ही बनता है। बात तो सही है, सुकून मिलता है। तो अमित जी, क्या आप ये सुविधाएं देते हैं कि कोई क्लाइंट अपनी पसंद से जेंडर वाइज शेफ सेलेक्ट कर सकता हो? ये फिजिबल रहता नहीं है, बिकॉज क्या है, हमारे पास अब इंडस्ट्री में मैक्सिमम मेल शेफ्स हैं, फीमेल शेफ्स अभी आ रहे हैं जी। अगर किसी को फीमेल शेफ्स चाहिए और वही चाहिए, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ओके, तो इसमें अगर कोई मान लीजिए कि चाहे कि मुझे फीमेल ही चाहिए, उस केस में क्या वो कॉल करके इस तरह से बुकिंग कर सकता है? आप इंक्वायर कर सकते हो, अवेलेबिलिटी पे है, अगर अवेलेबल होगा वी कैन ट्राई, बट वी डोंट अश्योर कि ऐसी चीज़ें हो पाएगी। ओके, जैसे क्लाइंट के सेटिस्फैक्शन के लिए शादी हो या कोई बड़ा फंक्शन हो, इवेंट हो या अवार्ड शो है, तो क्या फूड टेस्टिंग करवाते हैं आप लोग? सो हमारा एक दूसरा भी मतलब इसका और एक सेगमेंट है जिसका नाम है क्यूजन क्राफ्ट, जहाँ पे हम उसके अंदर भी सब कैटेगरीज है। जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो या आप जैसे इवेंट की बात करें, तो अगर शादी में आपको चाहिए कि आपको एक पर्सनलाइज एक अलग टाइप का हाई लेवल वाला फूड चाहिए, तो हम पूरा एक टेबल सेटअप करके आपको देते हैं जहाँ पे वो गॉर्मे स्टाइल फूड मिलता है। ओके, तो वैसा भी आप करा सकते हो। या अगर आप हमारे कुछ पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हर एक वीक में कुछ ना कुछ नया मेन्यू बनता रहता है। सो आपको अगर ऐसा है कोई स्पेसिफिक मेन्यू चाहिए या एक स्पेसिफिक फूड चाहिए जो एलिवेटेड सर्विस पे हो, एक हाई लेवल एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो हम वहाँ पे करते हैं। जैसे कि आजकल सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है, लोगों को तुरंत शेफ चाहिए, तुरंत खाना चाहिए बना हुआ, तो आप लोगों को इसमें किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज होती है। जैसे अभी बहुत रिसेंटली, मतलब शायद 10 दिन पहले की बात है, सुबह कॉल किया, हमें शाम को डिनर चाहिए, हमें शेफ़ चाहिए, हमें इसी स्पेसिफिक इसका शेफ़ चाहिए और ये स्पेसिफिक क्यूजीन ही चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और प्रैक्टिकली वो चीज़ बननी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ें उनको चाहिए थी उस चीज़ को बनने में उसको जो प्रिपरेशन है वो एक 12 घंटे का है, उसके बाद वो चीज़ बननी स्टार्ट होती है। उन्होंने सुबह बताया, शाम तक तो वो प्रैक्टिकली बन ही नहीं सकता। सो इसके लिए हम उसका अलग अलग सॉल्यूशंस ला रहे हैं, हम खुद के क्लाउड किचन्स भी बना रहे हैं। अच्छा, सो ये सारी चीज़ें अब अगर कोई इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी डिमांड आती है तो हमारे पास वो हर एक चीज़ का बैकअप रहेगा। और साथ में हमारे खुद के छोटे क्लाउड किचन्स भी हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो अब वही खाना अगर आपको चाहिए इंस्टेंट, तो हम वैसे भी दे सकते हैं,
या अगर आपको शेफ़ चाहिए तो शेफ़ भी मिल सकता है। बहुत बढ़िया। तो इस तरह के जैसे कि नई नई चीज़ें, अब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपको नए नए एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को सल्यूशन अभी देना पड़ रहा होगा। जी। तो अब कभी किसी क्लाइंट से कोई शिकायत अभी तक मिली है? शिकायत मिलती है, जैसे हमारा क्योंकि टाइम बेस्ड अप्रोच है, तो अब हम एक स्पेसिफाइड जो मेन्यू आता है उसके हिसाब से हम एक टेंटेटिव टाइम बताते हैं कि आपका 2.5 से 3 घंटा, 3 से 4 घंटा, जैसे मेन्यू। अब ये हम फ़ोन पे बात करते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव्स फ़ोन पे बात करते हैं। अब जब वो चीज़ हकीकत में जब शेफ्स जाते हैं, जो हमें चीज़ें चाहिए वो आई नहीं होती। अब या बर्तन बहुत छोटे होते हैं जिसके अंदर एक बार में तो बन ही नहीं सकता, तो हमें एक ही चीज़ दो बार, तीन बार बनवानी पड़ती है, तो इवेंचुअली वो टाइम बढ़ता है। यहाँ पे लोगों की कंप्लेंट्स आती है कि आपका टाइम, आपने 2.5-3 घंटा 4 घंटा हो गया, जो उनके हिसाब से गलत नहीं है, पर हाँ प्रैक्टिकली ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सो हम उसको भी एक नया फिल्टर ला रहे हैं जहाँ पे आपको पहले ही बताना पड़ेगा। हमारे एग्जीक्यूटिव ही पूछ लेंगे कि आपके पास क्या क्या बर्तन है, क्या क्या सामान है। अगर नहीं है तो हम वो ला के देते हैं आपको। चलिए, बर्तन भी ला के दे रहे हैं, अब क्या चाहिए? अब ये इतने तक हम पहुँचे हैं, अब आगे देखते जाते हैं क्या क्या हो सकता है। सही बात है। पता चला कि खाना तो आप दे रहे हो, फैमिली भी लेके आओ आप साथ में। हम अकेले बोर हो रहे हैं। तो जैसे कि आजकल खाने वाले बहुत अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से खाना खाना चाहते हैं। कोई वीगन है, कोई नॉन वेज खाना चाहता है। तो क्या सबके लिए जैन फूड या जो भी चीज़ें हैं, क्या आपके यहाँ वो अवेलेबल हैं? हाँ, अब जैसे जब आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करोगे तो आपको पहले पूछेंगे कि आपको किस टाइप का फूड चाहिए। आप बताओगे जैन चाहिए, वीगन चाहिए, प्योर वेज चाहिए, या आपको प्योर नॉन वेज चाहिए, या वेज और नॉन वेज का मिक्स चाहिए जी। हर एक चीज़ हो सकती है, और हर एक चीज़ बनाने के लिए अलग बंदे हैं। जैसे अगर कोई जैन खाना है तो जिस बंदों ने जैन में ऑलरेडी काम किया है, जिनको जैन फूड बनाना आता है, वही जाते हैं जैन फूड बनाने के लिए। उनके लिए फिर वो सारे चीज़ें अलग होती होंगी, मतलब हमारे नाइफ सेट्स अलग होते हैं, बर्तन भी अलग होते हैं सारे कुछ। वो तो उनके घर के ही बर्तन होते हैं। हमारे नाइफ्स जो हमारे साइड से जाता है वो हम अलग रखते हैं कि जैन, वेज, वीगन का एक नाइफ सेट और बाकी सब का एक। ओके। क्या एक शेफ की पर्सनालिटी उसके कुजिन में नज़र आती है? हाँ, एक्चुअली आनी ही चाहिए, क्योंकि जब आप खाना बनाते हो, आप जिस क्यूजिन पे काम कर रहे हो, शेफ वो होता है जो चीज़ें मैनेज करे और उस चीज़ के अंदर जान लगा दे। तो वो चीज़ होनी चाहिए। पर हालांकि अभी जो शेफ्स आ रहे हैं, जो नए शेफ्स आ रहे हैं, वो चीज़ इतनी इन डेप्थ समझ नहीं रहे। सो जो अभी नए जो जनरेशन आ रही है, जो होटल मैनेजमेंट करके आ रही है, तो उनको वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उनको सीखना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। जैसे कहते हैं ना, घर पे भी जो खाना बनाता है उसका मन प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो जो आप खाना, जैसे आप खाना बनाते हो, जिस मूड से खाना बनाते हो, वो आपके खाने में दिखता है। तो अमित जी, जैसा कि आजकल देखा गया है कि आजकल की जो जनरेशन है वो जंक फूड पे ज़्यादा बिलीव करती है, घर का खाना खाने से बचती है। तो इनके लिए क्या सॉल्यूशन है? इनके लिए बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। देखो, हम कभी ये नहीं मानते कि जंक बुरा है, अच्छा है। आप जो भी खाओ, आप फ्रेश खाओ। अच्छा। बर्गर्स पसंद है, आप बुलाइए, हम आपको बर्गर्स बना के देते हैं। अच्छा। आपको पिज़्ज़ा पसंद है, हम आपको फ्रेश डो बना के फ्रेश पिज़्ज़ा बना के देते हैं। प्रोसेस फूड में दिक्कतें हैं, आप मानो ना मानो, आप रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो गूगल पे, प्रोसेस फूड्स बेनिफिट लिख दो, कितने बेनिफिट्स है वो दिख जाएंगे और कितने इश्यूज है वो दिख जाएंगे। बिल्कुल। सो हमारा मानना ये है कि आप जो भी खाना है आप फ्रेश खाइए, दैट वुड बी हेल्दी थिंग। ओके। जैसे कि ऑयल का जो इस्तेमाल करते हैं नूडल्स बनाने में, हम लोग देखते हैं बाहर के जो मार्केट में बनते हैं, वो बहुत कई बार उसको रिसाइकिल करके उसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्टेनली, आप अगर समोसे की कोई भी ठेले पे जाओ या पकौड़े वाले किसी के ठेले पे जाओ,
एक ही चीज़, एक ही तेल को 3, 4, 5, 6, जब तक वो ऑयल टार की तरह नहीं बन जाता है तब तक वो यूज़ होता है, काला हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे ही यही हमारा फोकस है, आपको फ्रेश खिलाया जाए। अब तेल को ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार फिल्टर्ड करके यूज़ कर सकते हो। अच्छा। उसके बाद तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है उसके अंदर, फिर तो वो आप पॉइजन कंज्यूम कर रहे हो। करेक्ट। तो यहीं पे हम फ्रेश चीज़ें आपके घर पे बना के दे रहे हैं और यही चीज़ हम बता रहे हैं। क्या कभी किसी डॉक्टर ने आपके शेफ को हायर किया हो और उसने अपने तरीके से चीज़ें बनवाई हो? हाँ, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो शेफ्स को बुलाते हैं, उनकी खुद की रेसिपीज़ होती है, वही रेसिपीज़ उनको करवानी होती है, पर वो टेस्ट नहीं आता, तो वो टेस्ट डालने के लिए हमारे शेफ्स को बुलाते हैं कि आप एक काम कीजिए, हमारे घर पे रोज़ आइए, ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें बनवा के दीजिए। क्या बात है। क्या कभी आपका ऐसा मन हुआ कि चलो आज अपना ही शेफ हायर करते हैं हम लोग? हाँ, हुआ, इनफैक्ट किया भी है। हाँ, तो मज़ा आया? हाँ, डेफिनेटली। चलिए, ये अच्छी बात है। कभी कभी हमारा भी मन करेगा तो हम रेडियो अड्डा पे बुला लिया Sure, करेंगे। और मुंबई में सर्विस स्टार्ट ही चुकी है। गाइस, अगर आप भी शेफ़ हैं और शेफ़ हायर से जुड़ना चाहते हैं, इस कंपनी, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अमित जी बताएंगे आप कैसे जुड़ सकते हैं। सो अगर आप शेफ़ हैं या बरिस्ता है, बारटेंडर है, तो आप सीधे हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए। वहाँ पे हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव है आपको एक जॉइनिंग फॉर्म है वो आपको दे देंगे, या आप जॉइनिंग आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन एज अ शेफ़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपके 2 फॉर्मल इंटरव्यूज़ होंगे और एक आपका टेस्ट होगा। वेबसाइट का एक बार नाम बता दीजिए। वेबसाइट इज़ www.chefhire.in। ओके। अगर कोई क्लाइंट शेफ़ हायर करना चाहता है तो वो किस तरह से हायर करें? अगर कोई क्लाइंट हायर करना चाहता है, सेम टोल फ्री नंबर पे आपको IVR पे आप शेफ्स बुक कर सकते हैं, या वहीं से आप कस्टमर केयर पे बात करके आप बुक करा सकते हैं, या फिर वेबसाइट पे जाके शेफ्स का पोर्टल है वहाँ पे आप बुक करा लीजिए। तो आप लोगों को आपकी समस्याओं का समाधान मिल गया। अब आपको घर पे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच आपका स्टूडियो में आने के लिए और हमें समय देने के लिए। थैंक यू।